गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6। स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट है मैथ और क्लासेस 7th और आज डेट है 13 अक्टूबर। रेखाएं तथा कोण। रेखा क्या होती है, कोण क्या होते हैं, बिंदु क्या होता है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि एक सीधी लाइन जो होती है ना वो रेखा होती है, बट इसको अच्छे से समझना है और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका जवाब भी देना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बिंदु क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदु लगा दिया, चलो एक नया पेज ले लेते हैं, बिंदु लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बिंदु यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, छोटा बड़ा कितना भी लगा दिया, बिंदु ही कहलाएगा। ठीक है, तो बिंदु का कोई माप नहीं होता, केवल स्थिति होती है। स्थिति यानी कि ये कहाँ पर है, जैसे मैं इस लाइन पे लगा दूँ, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, इसकी स्थिति होती है। लेकिन बच्चा क्या, इसका क्या बोल रही हूँ मैं कि इसका कोई माप नहीं होता। माप मतलब इसका कोई साइज नहीं होता है। ओके, रेखा। रेखा क्या होती है, मान लो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ध्यान से समझना है। आज से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अगर अभी नहीं समझोगे तो फिर समझ नहीं आएगा, फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। तो एक रेखा क्या होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता, वो इधर दोनों ही साइडों में कहीं तक भी आगे बढ़ सकती है। ठीक है, निश्चित माप नहीं। ठीक है, रेखा का कोई निश्चित माप तो होता है, माप तो होता है लेकिन निश्चित माप नहीं होता। बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशा में बढ़ाया जा सकता है। ये बिंदु हो गए, ये आगे किसी भी दिशा में आगे जा सकते हैं। तो जब ये एरो लगा हुआ होता है ना, तो इसका मतलब देखो, यहाँ पे मैंने एरो नहीं लगाया, इस वाली साइड पे एरो नहीं लगाया, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ इस साइड से नहीं बढ़ सकता, लेकिन इस साइड पे आगे जा सकता है। ठीक है ना, तो जब आपसे बोला जाए कि रेखा खींचो, रेखा को आपको ये बनाना ज़रूरी होता है, ये पॉइंट्स बनाने ज़रूरी होते हैं ऐसे ऐसे, तो वही रेखा कहलाएगी। अब बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि इसके आगे ना इधर बढ़ेंगे ना इधर बढ़ेंगे। ये क्या है, अगर मैंने ये बनाई, ये क्या है, एक रेखा है। अगर मैंने यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है, ए बी, तो ये रेखा खंड है जिसके दो एंड पॉइंट हो गए। तो रेखा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, मान लो जो दो बड़े अक्षर या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई और एम। समझे, एक मिनट में यहाँ बताती हूँ आपको। ये देखिए, वेट अ सेकेंड, ये देखो बेटा, यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ, ये मान लो ये चीज़ है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ तो आप इसको क्या कर सकते हो, या तो एम से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर दो बड़े लेटर्स से, एक्स वाई। ठीक है, और लेकिन एम ऐसे लिखोगे, एक्स वाई ऐसे लिखोगे, तो ये क्या हो गई हमारी रेखा। ठीक है, क्या हो गई, रेखा। मैं आपसे लाइव सेशन लूँगी आज मैथ का, तो 7th क्लास का, तो तब मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों को ध्यान से सुनना है और आप मुझे जवाब भी देंगे इसके। जूम एजुकेशन पर ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर मैं रेखाखंड में डिफरेंस क्या है बेटा, रेखाखंड ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे ले लेती हूँ ए पॉइंट और यहाँ पे ले लेती हूँ बी पॉइंट। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ए बी, यहाँ पे ये एरो नहीं होंगे। ठीक है, इसमें एरो, अगर एरो लगा दोगे तो ये रेखा बन जाएगा, एरो लगा दोगे तो रेखा बन जाएगा। ठीक है, ये जो रेखाखंड होगा वो बिना रेखा खंड, बिना एरोज का होगा। ठीक है बेटा, तो चलो आगे इन्होंने बोला है, क्या बोला हुआ है देख लेते हैं, क्या पूछा हुआ है इन्होंने। ओके, किरण क्या होती है, जिसका एक पॉइंट तो फिक्स हो जाए और दूसरा पॉइंट अनलिमिटेड आगे तक जा सके, ये होती है किरण। ठीक है, तो ये ए और ये बी, तो अगर मेरे को किरण को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकती हूँ ए बी, और आप इसी तरीके से। चलो ठीक है, रेखा खंड एंड रेखा खंड, और ये हमारी क्या हो गई, किरण। ठीक है, तो रेखा को कैसे रिप्रेजेंट किया, ए बी। ठीक है, दोनों तरफ रेखाखंड को ए बी। ठीक है, किसी तरफ नहीं, किरण एक तरफ बढ़ रही है, ए बी। ठीक है ना, जहाँ से आती है वहाँ के आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है और साथ के साथ अपनी कॉपी में उतार लेना है, ताकि आप बाद में इसको अच्छे से कर सको। तो चलिए फिर आगे समझते हैं, क्या बोल रहा है। हमारा ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, कितनी भी, अनगिनत, कितनी ठीक है, अनगिनत रेखाएं गुजर सकती हैं एक बिंदु से। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन, कोण क्या होता है, कोण। ठीक है, जब दो रेखाएं मिलती हैं, जब दो रेखाओं का जो शुरू वाला बिंदु होता है वो मिलता है, दो रेखाएं नहीं, दो हमारी जो किरण है, दो किरणें मिलती हैं, दो किरणें जब मिलती हैं और जो कॉमन पॉइंट होता है, ये पॉइंट जो उनका जो शुरू वाला पॉइंट है, जैसे इसको मैं पी रख लेती हूँ, इसको क्यू रख लेती हूँ, तो पी
यहाँ पे इसको दे देती हूँ नाम मैं ओ, इस पॉइंट को। तो पी ओ और ओ क्यू क्या है, दो क्या है, किरणें हैं और ये मिल रही है। तो जहाँ पे बेटा बच्चे ये मिलती है ना उसको क्या बोलते हैं, याद रखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। ये इस तरीके से आपको अपनी वर्कशीट में डेफिनेशन भी लिख लेनी है अपनी कॉपी में। एक कोण दो किरणों के मिलने से बनता है, उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। यानी कि जो ये वाला बिंदु है जहाँ से वो स्टार्ट होती हैं, वो क्या कहलाता है, शीर्ष बिंदु कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष बिंदु बोलेंगे। कोण की डिग्री, कोण को हम हमेशा डिग्री में मापा जाता है, मापते हैं जैसे 56 और उसके ऊपर छोटी सी जीरो लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा कोण 56 डिग्री, ठीक है। तो कोण को मापने की यूनिट क्या है, डिग्री। क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, एक सरल रेखा कोण हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे, बताएंगे कैसे। पूरक कोण कौन से होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जैसे मैं ले लेती हूँ 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो ये कैसे कोण है, ये हमारे पूरक कोण है, क्योंकि इनका जोड़ क्या कितना आता है, 90 आता है। समपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का जोड़ कितना आ जाए, 180 के बराबर आ जाए। 150 और 30 डिग्री क्या समपूरक कोण है, हाँ, क्योंकि इनका क्या है 180 डिग्री, इनका क्या आ रहा है 180 डिग्री क्या आ रहा है, इनका जोड़ आ रहा है, ठीक है बच्चा। आसन कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण, ठीक है, ऐसे कोण। चलो मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाती हूँ आपको। मैंने क्या बताया अभी आपको, आसन कोण, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, दो कोण बन गए, ठीक है ना, दो कोण यहाँ पे बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ए बी सी डी, तो कोण 1 और कोण 2, ठीक है। जब किसी कोण के बीच में, ठीक है, एक आम कॉमन हो, ये वाली एसी आम कॉमन है, दोनों में एसी आम कॉमन हो, और दो आम क्या हो, अनकॉमन हो, और ये एक ही शीर्ष बिंदु से स्टार्ट होती हूँ, तो उन जो कोण है उन कोणों को हम क्या बोलेंगे, उन कोणों को हम बोलेंगे आसन कोण, ठीक है। अब रेख के युग्म मान लो ये वाला जो है ये, अब ये है, ठीक है, ये हो गया मेरा कोण 1 और ये हो गया मेरा कोण 2, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, नीचे आ जाएंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। कोण 2 और ये हो गया हमारा कोण 1। तो कोण 2 का आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं क्या ये हमारे आसन कोण है, हाँ भाई आसन कोण तो है। क्यों है आसन कोण, आसन कोण होने के लिए एक भुजा क्या होनी चाहिए, ये वाली ओ ए बी सी, ठीक है। तो एक भुजा हमारी कॉमन होनी चाहिए, इस कोण में और इस कोण में ये वाली भुजा क्या है, कॉमन है। और अनकॉमन जो भुजा है, अगर दो अनकॉमन भुजाएं क्या बनाती हैं, एक सीधी रेखा बनाती हैं, तो ऐसे कोण को क्या कहा जाता है, रेखिक युग्म। क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर या फिर रेखिक युग्म। तो आपको काम क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर लिख देना है कि पहचान कर संकेतों को दिए गए संकेत, अगर आप निम्नलिखित कोण के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे निम्नलिखित कोण के नाम पहचान कर यहाँ पे लिख दीजिए ए, ठीक है, बी, ठीक है, ए बोन। तो ये मेरा कितना हो गया, निम्नलिखित कोण को अगर आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ये हो गया मेरा 180 डिग्री, ठीक है, ये मेरा हो गया 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब ये कौन सा कोण है, समपूरक कोण है। कौन सा कोण है बेटा, समपूरक कोण है। क्या बताया था, जब दो कोणों का समपूरक कोण, सम यहाँ पे लिखोगे समपूरक कोण, ठीक है। और अगर आप इसको दर्शाना चाहते हो, लिख तो आपने दिया ही है, ठीक है, अगर आप इसको दर्शाना चाहते हो तो 180 डिग्री सीधी लाइन पे ऐसे बनता है, ये समपूरक कोण बन जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखोगे ध्यान से, कैसा है, आसन कोण बना रहा है, लेकिन ये क्या है, एक रे जब खड़ी होती है तो कैसा कोण बनता है, ये एक रे जब खड़ी होती है तो ये रेखिक युग्म है। ये वाला क्या है, एंगल 1 एंगल 2, ठीक है। और ये जो इधर इस तरीके से बना रही है, स्ट्रेट लाइन बनती है, तो क्या बताया था, रेखिक युग्म है, ये रेखिक युग्म, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक कोण ये है, एक कोण ये है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आसन कोण है, आसन कोण। ये हमारा कैसा है, पूरक कोण है। पूरक क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री का बना रहा है कोण, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और कोण 2 का आसन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों अलग अलग शीर्ष बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, शीर्ष बिंदु भी सेम होना चाहिए। अपने आसपास की वस्तुओं में से कोण के कुछ उदाहरण दीजिए। देखो कोण के उदाहरण देने के लिए चलो समझाती हूँ मैं आपको कि भाई हमारे जो कोण जो बनते हैं,
अगर आप देखोगे नंबर 1 सीढ़ियाँ, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो सीढ़ियाँ कैसे एंगल बनाती हैं, ऐसे चढ़ा के देखो सीढ़ी को, ऐसी होती है ना सीढ़ी। तो एक एंगल यहाँ पे आप देखेंगे, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है ना। सीढ़ियों का ये हो गया। छत बनाने के लिए आपको पता है जब छत दी जाती है तो इस तरीके से कुछ होता है ना, ऐसे ऐसे जो लाठियाँ सी होती हैं वो बांध देते हैं, ठीक है, ऐसे बंधी हुई होती है, आपने देखी होंगी, कभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। तो देखो एक कोण ये बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, तो ये कोण बनते हैं। घड़ी की सुइयाँ तो हर वक्त ही कोण बनाती रहती हैं, 12, 6, 3, 9, ठीक है। तो मान लो एक सुई यहाँ पर है, एक सुई यहाँ पर है, तो ये कोण बना दिया। एक सुई यहाँ पर अगर मान लो आ जाती है तो ये कितना बन गया, 180 का बन गया। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गए हैं हमारे सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से। इसी तरीके से ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है, घड़ी की सुई वगैरह अगर सीढ़ियाँ बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो थैंक यू, क्योंकि आप मैं जो टारगेट सेट करती हूँ आप उसको हेल्प करते हो मेरी अचीव करने में, सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग टारगेट अचीव करने में मतलब अराउंड मैंने 300 का टारगेट रखा था कल, तो आप लोगों ने 350 या 360 के करीब हम पहुंचे हुए हैं उसमें, तो बहुत अच्छी बात है। तो लाइक्स का टारगेट हमारा क्या रख लेते हैं आज, क्योंकि हमने 300 350 का तो पार कर लिया, तो हम रख लेते हैं इसके लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं 400, ठीक है। 400 इसके लाइक्स का टारगेट रखेंगे। और एक बड़ा टारगेट जो हमें अचीव करना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं, वो है 100K सब्सक्राइबर, यानी कि हम 100 यानी कि 1 लाख मेंबर्स की हम जूम एजुकेशन की फैमिली बन जाए। तो इसके लिए आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, लेकिन शेयर करते वक्त एक ध्यान रखना कि वीडियोस आपको ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप के सभी नंबर पर शेयर करना है। वीडियोस आपको यूज़फुल जगह ही शेयर करनी है, क्योंकि जब हम अनयूज़फुल चीज़ें लोगों को शेयर करते हैं तो उनको गुस्सा आता है। तो हमें जहाँ पर आपको लगता है कि बच्चों के काम आ सकती है, तो वहीं पर ये वीडियोस बेटा आपको शेयर करनी है। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।